में काम करता है जी। मेरे लड़के के लिए दहेज चाहिए जी, दहेज। भाभी जी आप बताइए दहेज में क्या चाहिए? जी मेरा लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता है जी। बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए जी, कार, और 10 तोला सोना चाहिए जी, और 5 लाख नगद चाहिए जी, 5 लाख। भाभी जी वो क्या है ना, इतना तो नहीं हो पाएगा। कितना देंगे जी? भाभी जी एक मोटरसाइकिल तो देंगे, अरे 5 तोला सोना और 2 लाख नगद दे सकते हैं। क्यों, क्या है ना? सही बताया। नहीं नहीं जी, इतने में तो नहीं करेंगे। मेरे लड़के के लिए क्या कमी है? कितने सारे लड़के दहेज के लिए तैयार है जी, मुझे नहीं चाहिए जी। लड़की संस्कारी लग रही है, कर लेंगे। हाँ माँ कर लेंगे। बेटा तेरे लिए बहुत दहेज देने वाले भी तैयार है बेटा, हम दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। हाँ जितना मैं दे रहे हैं उतना मैं कर लेती। ठीक है ठीक है, लगता है मेरा बेटा फिसल गया है। ठीक है जी, हम इस शादी को पक्का समझते हैं जी, पर मेरी ये शर्त है जी। क्या है जी? भले ही शादी देर से हो जाए जी, पर मुझे पैसे वक्त पे मिल जाने चाहिए जी, शादी के पहले। ठीक है जी, मिल जाएगा। हाँ जी, फिर तो रिश्ता पक्का समझो जी। हाँ जी ठीक है जी, चलो जी चलो चलते हैं। धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी धन्यवाद। नमस्कार। बेटी तुम्हें लड़का पसंद है ना? सरकारी दफ्तर में काम करता है वो। ठीक है माँ, आप कैसे बोलो तो वैसे ही आपका मर्जी। ठीक है। बेटा तुमको कैसे लगा? बाबू अरे छोड़ो जी, जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही सुनेगा। बेटा बहुत दहेज मिल रहा है बेटा, कर ले शादी। लो फंस गए। सुमने ಅದು ಡ್ರಾಮಾ मनु बेटा यहाँ बैठो। अरे जी फोटो अभी आप यहाँ बैठो जी। ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ अजी सोना है सोना। अरे ठीक है जी, मैं तो बस देख रही थी, और बैठो क्या। अरे जी वो सब तो ठीक है। अजी आओ जी, अजी आओ भाभी। क्या हुआ जी? भाभी जी क्या हुआ? मैंने कहा था मुझे दहेज के पैसे शादी के पहले चाहिए जी। कहाँ है जी मेरे दहेज के पैसे? भाभी जी शादी होने तो दीजिए। नहीं नहीं जी, मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ जी। भाभी जी अगर ये शादी नहीं हुआ तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बेटी को देके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जी। ये सब मैं नहीं जानती जी, मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ जी। भाभी जी बारात आ गए, लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखिए जी। नहीं नहीं जी, चलो जी हम चलते हैं। पैसे दीजिए। नहीं सही बोल रहा है, पहले शादी तो होने दीजिए। ठीक है, हमेशा आप लोगों की बात माननी पड़ती है। चलो जी चलो, अब शादी करते हैं। ठीक है जी। अरे और पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए और शादी करिए। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, वरमाला पहनाइए जी। पता नहीं कैसे पंडित को लाके बिठाए, मंत्र भी नहीं पढ़ रहा। हाँ जी चलो जी चलो जी। बड़ों का आशीर्वाद लो बेटी। आशीर्वाद की प्रणाम प्रणाम। माँ जी मत बोलो, जब तक तुम दहेज के पैसे नहीं देती तुम मेरी बहू हो, और मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। सासू माँ समझ लेना, पैसे देना फिर माँ बुलाना, बड़ी आई माँ बनाने। मनु बेटी जा जा, भैया भाभी को जल्दी लेके आओ। अजय विदाई की रस्म जल्दी जल्दी खत्म करिए भाभी जी, और भेजिए बच्ची को। ठीक है जी ठीक है। बेटी आज से तुम्हारा घर वही है बेटी, जो भी सासू माँ बोलेगी आदेश देगी वैसे ही करना बेटी। लो जी, मैंने तो कहा था दहेज के पैसे लेके आने को, वो तो मानी नहीं, बड़ी आई सासू की बात मानने अभी। लो शादी तो हो गई। नाउ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट फॉर अ गर्ल एंड अ गाय। एनी केसेस? सुहाग रात। बेटा जानते हो ना आज क्या है? बेटा आज तुम्हारा सुहाग रात है। फिसल मत जाना बेटा। जब तक बीवी पैसा और सोना ना दे तुम बीवी के बगल में मत जाना। जब तक सोना नहीं तुम सोना नहीं, समझ गए ना? देखो क्या है जी, पैसे तो मिले नहीं जी, सुहाग रात होगी तो मेरा भी हाथ से फिसल जाएगा जी। मेरी तो खुद की किस्मत, मेरे सारे आदमी पानी में गिर जाएंगे जी। इसीलिए बेटा फिसल मत जाना। ठीक है माँ। अच्छे से संभालना। ठीक है। समझ गए ना? माँ ने तो बोला कि बेटा जब तक सोना नहीं तब
तब तक सोना नहीं। पर आप लोगों को लगता है कि लड़का फिसला नहीं होगा? देखते हैं रिजल्ट 6 महीने बाद। अरे ओ मनु बेटी, हाँ माँ। अपने बाबू के लिए चाय लाना। और देखना तुम्हारे भैया भाभी सुबह के गए हैं, अभी तक नहीं आए। देख रही हूँ। लगता है माँ का फोन आया होगा। हर दूसरे दिन चले जाके जी माई के पैसे तो दिए नहीं इन्होंने। अरे हाँ प्रणाम प्रणाम। कितनी बार बोला है सासू माँ बोलो, माँ मत बुलाओ। आज कहाँ गई थी सुबह से? माँ जी हम अस्पताल गए थे आज। अस्पताल क्यों? हड्डी में टीका लग गया है, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं माँ जी, एक खुशखबरी ले आई हूँ। खुशखबरी? तुम्हारी माँ दहेज के पैसे भेजी है क्या आज? नहीं माँ जी, खुशखबरी है कि आप दादी बनने वाली हो। काय की खुशी थी, काय का आशीर्वाद दे रहे हो? अरे ओ नाना, मैंने तुझे कितना समझाया, कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। काय रे मेरी खुशी किस्मत। अरे ओ बबुरानी, कम से कम पैसे तो नहीं दिए, मेरी इस बात को गट बन लेना, समझ गई? अगर तुम मुझे पोता नहीं दी मेरा वंश बढ़ाने के लिए, तो मैं मेरे बेटे के लिए दूसरी शादी कर रही हूँ, समझ बस गए? करो, बस करो। ठीक है जी, ठीक है, आपको बहुत खुशी हो रही है, मेरी बात को गट बन लेना और मुझे पोता लेना, पोता। जब देखो पैसे पैसे, इतने सारे टीवी सीरियल्स देखती है क्योंकि सास भी बहू थी, ये थी वो थी, लेकिन मेरी सास तो बिल्कुल नहीं बदलती। क्या करे, दादी बन रही है तब भी खुशी नहीं है, जब देखो पैसे पैसे पैसे। काय की खुशी जी, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी तो फूटी किस्मत। लो, इस बार तो भगवान ने इस लालची गुड़िया की नहीं सुनी और दे दी पोती। पर सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे बच्ची और बेटा सब कुछ ठीक रहे। हे भगवान, पहली बार तो सुनी नहीं, पहली बार लड़की दे दी, इस बार तो मेरी सुन ले, मुझे पोता दे दे भगवान, मेरे वंश बढ़ाने के लिए पोता दे दे भगवान। बेटा देखना लड़का हुआ क्या? माँ थोड़ा संभालो। अरे बधाई हो, बेटी हुई है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, रुक जाओ। अजियो भाभी, आप इस बच्ची और अपनी बेटी को लेके अपने घर चले जाओ, मैं नहीं लेके जा रही इसको मेरे घर। नहीं नहीं, मैं ऐसे मत बोलिए माँ जी, ऐसा मत बोलिए। बेटा नहीं हो तो इसमें मेरा क्या गलत है माँ जी? पैसा नहीं दे पाए तो इसमें मेरा क्या गलत है? ऐसा मेरे को मत भेजिए माँ जी, मत भेजिए। ये सब मैं नहीं जानती, तुम बस अपनी माँ के घर चले जाओ। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने साहिबा, आप हमारे मामले में बीच में ना ही पड़ा तो अच्छा है, ये हमारा घर का मामला है, आप चुप रहिए। आपके घर का मामला है तो अपने घर में जाके सुलझाइए, यहाँ तमाशा मत खड़ा कीजिए। अरे ओ डॉक्टर ने साहिबा, आप नहीं जानते, ये लोग ना मुझे बोले कि दहेज के पैसे देंगे शादी के पहले, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए जी, आप ये सब नहीं जानते जी। माँ जी आप इतना दहेज कर रही है ना, अगर लड़की वालों ने कंप्लेन कर दी तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। क्यों सड़ोगी जी? मैं भी तो दहेज दे के आई हूँ, क्यों जी? माँ जी मैं मानती हूँ उस समय गलत हुआ था, क्योंकि उस समय कोई समझाने वाला नहीं था और ना ही कोई समझने वाला, पर आप तो समझदार हैं, आपकी भी एक बेटी है, कल को उसके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सब तो ठीक है डॉक्टर नी साहिबा, अब देखो इन्होंने तो दो बेटियां दे दी, अब मेरा वंश बढ़ाने के लिए मुझे पोता चाहिए जी, मैं कहाँ से लाऊं अभी? माँ जी आप कौन सी सदी में जी रही हैं? जरूरी नहीं कि वंश लड़के ही बढ़ा सकते हैं, आजकल लड़कियां कहीं पे भी लड़कों से कम नहीं है। और माँ जी कहाँ आप इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी? देखिए ना सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नी साहिबा, अगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं भी एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, मेरी भी बेटी है, मुझे ये सब समझना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, तुमने मेरी आंखें खोली आज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं दहेज के पैसे नहीं मांगूंगी भाभी। शर्मिंदा मत कीजिए, समझान शर्मिंदा मत। और आज के बाद ये मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, सासू माँ नहीं, समझ गई? धन्यवाद जी, मैं मेरी बेटी और मेरे वंश बढ़ाने वाली बच्ची दोनों को मेरे घर ले चलती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तभी आएंगे जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब ये समाज अच्छा होगा, जब हम लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करेंगे और ना ही दहेज देंगे ना ही दहेज लेंगे। थैंक यू।